बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो फाइनल प्लेइंग 11 आया है और सबको डराया है, जो आपने थंबनेल पर देखा है, बिल्कुल सही सुना आपने और सच सुना है। जो इंडिया ए के जो खिलाड़ी थे साई सुदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ को वापसी, मतलब वहां से वापसी कर दिया गया है, वो इंडिया आ गए हैं। अगर ओपनिंग में, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, अगर ओपनिंग में जायसवाल और केएल राहुल आते हैं तो तीसरे नंबर पर आपको देवदत्त पाटिकल खेलते हुए नजर आएंगे। यहां पे थोड़ी सी कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है। अगर ओपनिंग के लिए केएल राहुल और जायसवाल यदि आते हैं तो तीसरे नंबर पर देवदत्त पाटिकल आएंगे। अगर केएल राहुल ओपनिंग में नहीं आते हैं, उनके जगह पे अभिमन्यु को अगर रखा जाता है ओपनिंग के तौर पर, अभिमन्यु ईश्वरन को अगर रखा जाता है, जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन अगर ओपनिंग करते हैं तो तीसरे नंबर पर केएल राहुल आएंगे। वहां पे फिर देवदत्त पाटिकल को नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुआ है। अगर केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो देवदत्त पाटिकल खेलेंगे। अगर अभिमन्यु ईश्वरन अगर ओपनिंग करते हैं तो देवदत्त पाटिकल को बाहर बिठाया जाएगा। तीसरे नंबर पर केएल राहुल आएंगे। चलिए, चौथे नंबर बिल्कुल फिक्स है, सबको पता है, विराट कोहली। 5वें नंबर की बात करें, ऋषभ पंत का भी जगह बिल्कुल फिक्स है। अब बारी है 6वें नंबर की, जो कसमकस चल रहा है कि क्या सरफराज खान की ध्रुव जुरेल। लेकिन एक चीज आपको क्लियर कर दे कि ध्रुव जुरेल और सरफराज खान में दोनों सबसे बेटर, दोनों में से बेटर ध्रुव जुरेल हैं। आप देखे होंगे कि इंडिया ए के लिए जब खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर, तो बैक टू बैक रन बनाया है उस खिलाड़ी ने। और रिसेंटली देखा जाए तो फॉर्म है और काफ़ी जो बैटिंग करने की जो इनके पास इंटेंट है ना, वो काफ़ी अच्छी है। तो बैटिंग करने का इनका रिदम है तो अच्छा है। तो सरफराज खान को 6वें नंबर पर बाहर रखा जाएगा और ध्रुव जुरेल खेलते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पर भी पेचा फंसने वाला है। एक तरह से देखा जाए ना, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लायन खेलेंगे, जो राइट आर्म स्पिनर हैं, वो कारगर साबित भी होते हैं उस ग्राउंड के ऊपर। तो इंडिया की तरफ से भी एक राइट आर्म स्पिनर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जरूरी है। अगर एक चीज है कि जडेजा बिल्कुल फिक्स है 7वें नंबर पर, वो लेफ्ट टॉप स्पिनर है, वो कारगर साबित होंगे, क्योंकि उनकी गेंद थोड़ी सी तेज होती है और गेंद उनके बाउंस करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के लिए बिल्कुल सटीक रहेंगे रविंद्र जडेजा। लेकिन ये मेरा ऑप्शन है रविंद्र जडेजा। लेकिन क्या बीसीसीआई और सिलेक्टर वाशिंगटन सुंदर कि अश्विन, इन दोनों में से किसी एक को रखते हैं कि जडेजा को लेके जाते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा सा कशमकश है कि किसको लेके जाते हैं। अब हम इस दोनों में से सिलेक्टर के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर छोड़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं 8वें नंबर पर। देखिए, 8वें नंबर पर भी किसी न किसी खिलाड़ी का डेब्यू पक्का है। नहीं तो हर्षित राणा और नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी की डेब्यू कराई जा सकती है, क्योंकि 8वें नंबर पर भी हमें पेस अटैक चाहिए। 8वें नंबर पर हमें पेस अटैक चाहिए। अभी कुछ 1-2 दिन की बात है, जो एक्सपर्ट का कहना था कि भाई पर्थ के पिच पर कम से कम हमें 4 पेस लेके उन्हें उतरना होगा, तभी हम टीम इंडिया मतलब वहां पे जीतने का डिजर्व करेगी। यदि हमारे पास 4 पेसर होंगे तब। तो 8वें नंबर के लिए हमारे पास एक पेसर होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी हो सकते हैं, नहीं तो हर्षित राणा। अगर दोनों में से कोई खेलता है, डेब्यू पक्का है। चलिए, 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और 11वें नंबर पर आकाशदीप बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं। ये शेड्यूल समझिए कि संभाविक है, जो हम लोग आंकड़ा लगाए हैं, जो हमारे सोर्सों के हवाले से जो खबर आई है, हम उसके अकॉर्डिंग बताए हैं। आपका क्या ओपिनियन पोल है? आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए पहले मैच में? क्योंकि पहला मैच टीम इंडिया के लिए जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आईसीसी के लिए हमें फाइनल खेलने के लिए बहुत ही जरूरी है मैच जीतना, वो भी लगातार 4। और सबको पता है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के घर में, ऑस्ट्रेलिया के पिच पर हमें 4 मैच जीतना आसान नहीं है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं वहां पे डर लग रहा है कि यहाँ पे नई टीम हो गई। अब जायसवाल के पास उतना अनुभव नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन पिच पर खेलने का, और देवदत्त पाटिकल भी नए हैं,
अभिमन्यु ईश्वरन भी नए हैं। अब केएल राहुल मानते हैं कि भाई विदेशी सरजमीन पर इनका 7 शतक है, लेकिन एक चीज और डर लग रहा है कि अभी फिलहाल केएल राहुल का फॉर्म नहीं है, इस बात से लेके अभी डर लग रहा है। लेकिन हाँ, नए लड़के कुछ कमाल भी कर सकते हैं, इस बात का भी हम लोग के पास घमंड है। लेकिन एक चीज और हमें सता रहा है और डर लग रहा है कि भाई यंग लड़के हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन विराट कोहली चौथे नंबर पर है, अगर मुश्किल सिचुएशन आता है तो विराट कोहली संभाल सकते हैं। अगर विराट कोहली का फॉर्म वापसी आ गया तो वाकई ऑस्ट्रेलियन का धजिया उड़ा देंगे, और नहीं तो फिर पता ही है क्या होने वाला है। उसके बाद ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, ये फिलहाल तो चलिए सीनियर खिलाड़ी हैं, उसके बाद आगे सीनियर खिलाड़ी आ ही जाते हैं। लेकिन जो टॉप 4 में 3 खिलाड़ी है ना, जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, खास तौर से ओपनिंग, ये यंग खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा यहीं पे डर लग रहा है। इसीलिए मैं आपको कहा था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फाइनल प्लेइंग 11 आया और सबको डराया, यही इसीलिए हमारा कहना था। और गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और एक चीज और आपको क्लियर कर दें कि मैं रोज रात को 9:30 बजे लाइव आता हूं और आपसे बातें करता हूं। हमें तो अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए। एक चीज और बता दें कि आज का हमारा टारगेट था 100 लाइक का, अभी तो 100 लाइक हुआ नहीं, तो हमारा क्वेश्चन और आंसर का कैसे सवाल जवाब हम आपसे करें बताइए। हम आपसे कब से बोल रहे थे कि आज का टारगेट है 100 लाइक, 100 लाइक पूरा करिए। हमारा क्वेश्चन आता बिल्कुल साधारण, बिल्कुल आसान, जैसे मैं क्वेश्चन करता ना, आप तुरंत बोलते कि हाँ जी इतना, ऐसे इतना इजी आंसर था उसका। और जो सबसे पहले कमेंट में बताता, मैं उसको फ्री गिफ्ट में प्रोवाइड करवाता, चाहे ऑनलाइन, चाहे हमें कुरियर करना पड़ता, चाहे जिस तरह से मर्जी। एक चीज और आपको क्लियर कर दें, देखिए हमारे पास कोई धोखाधड़ी नहीं है। कम से कम जो धोखाधड़ी करता है ना, ऊपर वाले से उसको डरना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमारा कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि हम किसी के साथ धोखाधड़ी करें। हम एक ऐसा मुहिम चलाए हैं ना कि हमारे जो यार दोस्त, जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ बातें कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़े। अब मान के चलिए हम जो क्वेश्चन आपसे करेंगे, अगर उसका आंसर यदि आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे ना, तो वाकई ऑटोमेटिक ये साइंटिफिक है कि भाई आपके दिमाग में वो क्वेश्चन और आंसर दोनों फिट हो जाएगा। तो मेरा ये पर्पस है, आपका भी नॉलेज बढ़े और मेरा भी नॉलेज बढ़े, मेरा मोटिव ये है। इसीलिए ये क्वेश्चन और आंसर का हम सिलसिला शुरू किए हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है कि ये जो हम मुहिम चलाए हैं क्वेश्चन और आंसर का, क्या सही रहेगा कि गलत रहेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।